1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 यानी 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16, इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 यानी 64 आया, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81 आएगा। अब हमने ये लिखा क्यों लिखा, इसलिए है कि जैसे अगर कोई संख्या मान लो 1 आती है जिसके उसका वर्गमूल निकालना है तो हम ये 1 बार देंगे, ये बन जाएगा। अगर संख्या 4 लिखी है तो ये 2 बार देंगे, 4 का वर्गमूल निकालना है तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और अगर 9 लिखी है तो 3 बार जाएगा, 16 आया है तो 4 बार, 25 है तो 5, 36 है तो 6, 49 है तो 7 बार देंगे, 64 है तो 8 बार जाएगा, 81 है तो 9 बार जाएगा। अब ऐसा है क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मान लो हमारे बीच में कहीं ऐसे कोई संख्या आती है 3 आ जाए तो हम 3 जो होगा इस 4 से कम होगा लेकिन 1 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन हम 1 बार देंगे। ऐसे मान लो कहीं पे 8 आ जाए या 7 आ जाए या 6 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 जो है वो 4 से ज़्यादा है और 9 से कम है, तो हम उस कंडीशन में 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा। ऐसे ही अगर 6 होगा तब भी 2 बार जाएगा, 7 होगा यहाँ पर तब भी 2 बार जाएगा और 8 होगा तब भी 2 बार जाएगा, 9 होगा तो 3 बार चला जाएगा। यानी कि कम वाला बार जाता है या बराबर जाता है, उससे ज़्यादा बार नहीं जाता। अब हम इसी के आधार पर सीखते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 7744 बाई बोथ मेथड्स। ये क्वेश्चन है आपका। अब सॉल्यूशन है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ये क्वेश्चन है कि 7744 का वर्गमूल आप दोनों विधियों से निकालिए। हम पहले ही बता चुके हैं शुरुआती वीडियो में कि वर्गमूल निकालने की यानी कि स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, और दूसरी है भाग विधि जिसको इंग्लिश में हम डिवीज़न मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं उसे। अब हम आपको 7744 को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले, ये लास्ट में कितना है, 4 है, लास्ट में 4 है तो ये आपका किससे कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा। अगर किसी संख्या की अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो ये हमारा क्या है, अंतिम अंक 4 है, 2 से कट जाएगा तो 2 लिखेंगे यहाँ से। 7 में भाग देंगे, 2 3 6 होता है, 7 में से 6 गया 1 बचा, ये 1 लिख दिया। अब ये 7 आया, ये 17 हो गया आपका। अब 2 8 जा 16 जाएगा, यहाँ 16 लिख देंगे, ये घटा लेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 16 का 1 बचा, अब ये 4 ये उतार लिए यहाँ पर। अब 2 7 14 होगा, 7 बार गया, अब ये 14 पूरा पूरा कट गया। अब आपका ये 4 बचा तो 2 2 जा 4 लगाएंगे। अब हम फिर देखते हैं लास्ट में 2 आ गया, ये फिर 2 से कट जाएगा। अब 2 एकम 2 तो 3 में से ये 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब ये 8 बचा यानी कि 8 उतार लिया यहाँ पर, 2 नेम 18 हो जाएगा, ये 9 आ गया, 18 लिख दिया पूरा पूरा हमने। अब क्या करेंगे, ये 7 है, 2 3 जा 6 जाएगा, 7 में 6 जाएगा ये तुम्हारा, ये 1 बचा। अब ये 2 उतारा, ये 2 हो गया, अब 12 हो गया, 2 6 जा 12 आएगा। अब फिर से काटेंगे इसे, 19 में बार जाएगा, 2 नेम 18, 9 बार गए, 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा, 13 हो गया, 2 छंग 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16। अब हम देख रहे हैं 9 में बार जाएगा, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, ये 6 है, अगर यहाँ 1 उतारें, ये 6 उतारे 16 हो गया। अब 2 8 16 आएगा, यानी कि यहाँ 8 चला जाएगा तुम्हारा, ये 8 बार जाएगा, 2 8 16 पूरा पूरा कट गया। अब 2 चौक 8 जाएगा। अब फिर ये काटेंगे, आपका ये लाइन आगे बढ़ा देंगे, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर ये काटेंगे उसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आपका आ गया 121। ये कितना आ गया, 121 आ गया ये। अब ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11,
क्योंकि 12 में से जब 11 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और ये वाला 1 यहाँ उतर जाएगा। अब ये फिर 11 हो गया, अब 11 एकम 11 जाएगा, ये 11 आ गया, 11 फिर दिया, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, इसके हमारी फैक्टर होगा 7744 के 2 आए, ये 2 आया, 2 2 इस तरीके से। तो एक तो पेयर ये आपका बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो आपके ये पेयर बन रहे हैं। अब आप एक काम करें, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे और इसको लिख देंगे 1 2 3 4। एक पेयर बना, दूसरा बना, तीसरा बना, ये 11 का चौथा पेयर बन गया। हमें मालूम है कि वर्गमूल में से हम एक पेयर बाहर निकालते हैं, 2 हो गया, ये 2 हो गया, एक 2 हो गया, ये 11 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा। ये आपका आ गया 88 स्क्वायर रूट आ गया। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से हमारा इसका वर्गमूल आया 88। ये था तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आगे करेंगे डिवीज़न। अब हम 7744 यानी कि 7744 का हम डिवीज़न मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस 44 का इसका पेयर बनाते हैं। एक तो पेयर बन गया आपका 44 का, एक पेयर बना 77 का। अब जैसे कि हम ऊपर बता रहे थे कि हमें अब ये देखना है कि 77 में कितना बार दें, यहाँ पर कितना लिखें। वैसे 8 की मल्टीप्लाई 64 होती है, 64 कम रह जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 81 होती है, 81 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखी थी संख्याएँ, हमने क्या बताया था कि ये हमारा था 77, ये कितना था 77 था। अब हमें 77 देखना है कहाँ फंस रहा है। तो 77 हमारा जो फंस रहा है वो 64 और 81 के बीच फंस रहा है, यानी कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि यहाँ फंस रहा है। ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आ रहा है 64, ये 64 आ रहा है, और ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये आ रहा है 81। अब आप देख रहे हैं 77 इन दोनों के बीच में फंस रहा है, इसके और इसके बीच फंस रहा है। इस कंडीशन हमने क्या बताया था आपको बताया था कि जब 77 मान लो आ रहा है तो आपको ये 81 ज़्यादा हो रहा है 77 से, लेकिन 64 कम रह रहा है 77 से। तो मैंने बताया था कि हम कम वाला बार तो दे देंगे लेकिन ज़्यादा वाला नहीं देंगे, यानी हम 64 लाना है। कहाँ पर हमें यहाँ पर लाना है 64 आना हमारा। अब 64 कब आएगा, जब हम यहाँ पर 8 देंगे और यहाँ पर भी 8 देंगे, ठीक है। अब हमें ये नियम है स्क्वायर में रूट निकालने में कि 8 यहाँ दिया, 8 यहाँ जोड़ देंगे, 8 8 हो गया हमारा 16। अब हम 7 में से 4 घटाएंगे 3, और 7 में से 6 गया 1 बचा, 13 बचा। अब हम क्या करते हैं, अगला जो पेयर है 44, ये वाला 44 पूरा पेयर उतारते हैं। एक बात ध्यान रहे, वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता है। एक बात और बता दें आपको कि यहाँ पर जो हमने बताया था कि 64 है, 77 है और 81 है। 64 है, 77 है, 81 है। तो हमने 64 ही क्यों लिखा, अगर हम 81 लिख देते तो ये 77 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, हमें कम लिखना है या 77 के बराबर। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी गुणा करें उसी से तो 77 मिल जाए। जैसे हम यहाँ 8 लिख रहे हैं, 8 की गुणा 8 से कर रहे हैं, ये 8 की गुणा कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 64 आ रही है। 9 की 9 से गुणा कर रही है, 81 आ रही है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी जो उसी संख्या से गुणा करें 77 मिल जाए। तो ये 8 और 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर में बीच फंस रहा है 77, यानी कि जो 77 है ये ग्रेटर दैन है 8 के स्क्वायर से और लेस दैन है 9 के स्क्वायर से। समझ भैया। तो ये लेस दैन 9 के स्क्वायर से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब 77 ये फंसेगा तो हम कम वाला लेते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर मतलब 8 बार जाएगा। तो ये हमारा 8 बार यहाँ गया और 8 यहाँ लिख दिया, ये बच गया तुम्हारा। अब भैया देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। अब हमें ये देखना है इसमें, ये आया 1344। अब हम कितना बार दें यहाँ पर क्या संख्या लिखें यहाँ पर 16 के बाद में कि हमारा ये 1344 या तो पूरा कटे
या इससे 1344 कम रह जाए। कोशिश करते हैं पूरा पूरा कट जाए। अब पूरा पूरा काटे क्या करते हैं हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 अट्ठे होता है 128 और 16 नीमा होता है 144। अब देखो 16 अट्ठे 128 और 16 नीमा 144, तो 144 जो है 134 से ज़्यादा हो जाएगा। 16 नीमा 144, अगर यहाँ 9 लिख देंगे हम तो 9 लिखने में इस 9 की इससे गुणा हुई 16 था तो 144 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या बार देंगे 8 बार देंगे। 8 बार देंगे तो 8 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 8 अट्ठे 64 4 हासिल 6, 8 से 48 और 6 54, 48 से 54 होता है, सही है। 4 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 5 13, इनकी गुणा कर ली। देखो हम देख रहे हैं भैया 1344 ऊपर था, 1344 नीचे आ गया, ये पूरा पूरा कट गया तुम्हारा, यानी कि रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 0। अब ये जोड़ देंगे, इधर से प्लस कर देंगे, 8 8 16 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 1 1 हाँ 1 का 1 ही आएगा। अब चूँकि यहाँ 0 आ गया, ये जब ये 0 या 0 आ गया है, अब ये वर्गमूल यहाँ ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इस वाली संख्या का कोई मतलब नहीं रहा, आगे यही मतलब वर्गमूल ख़त्म हो चुका है। एक बात ध्यान रहे, जब ये 8 हमने यहाँ लिखा है तो 8 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ये यानी कि यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। तो क्या देखते हैं इस तरीके से कि 7744 का स्क्वायर रूट भी आपका कितना आया भैया, आपका आया 88। ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सी मेथड थी, ये थी डिवीज़न मेथड। ये थी आपकी डिवीज़न मेथड और वो थी आपकी प्राइम फैक्टराइज मेथड, यानी कि डिवीज़न मेथड में बता दिया था कि ये भाग विधि है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये तो ये तुम्हारा था। इसका भी आंसर 88 आया, इसका आंसर 88 है। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद जय भारत।